बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज है अल्टीमेट बैटल 5 और आज की बैटल होने वाली है महारावण और महाशैतान के बीच। तो गाइस जो भाई ज़्यादा राउंड्स जीतेगा वही होगा गाइस विनर। और भाई चलो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह 5 राउंड्स होंगे, स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, पावर्स एंड आर्मी। जो ये ज़्यादा राउंड्स जीतेगा वही होगा गाइस आज का हमारा विनर। तो गाइस शुरू करते हैं फर्स्ट राउंड स्ट्रेंथ से। गाइस महारावण की स्ट्रेंथ की बात करें तो भाई महारावण की स्ट्रेंथ भाई बहुत खतरनाक है। इसने भाई बहुत बड़े बड़े अस्त्र उठाए हुए हैं और भाई वो उसको भाई बारी भी नहीं लगते। और भाई इसने बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें भी उठाई हुई हैं अपनी पावर से। भाई इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि महारावण की स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा है। उसके पास भाई काफ़ी असुरों की शक्ति हैं, बहुत असुरों की शक्ति हैं भाई। और भाई बहुत ख़तरनाक स्ट्रेंथ है भाई। उसकी हाइट से ही भाई आप उसकी स्ट्रेंथ का अंदाज़ा लगा सकते हो। इतनी हाइट है तो भाई काफ़ी ख़तरनाक स्ट्रेंथ है भाई उसकी। और काफ़ी इस मूवी में काफ़ी सीन देखने को मिले हैं हमें जिसमें उसकी स्ट्रेंथ भाई नेक्स्ट लेवल दिखाई गई है। अब बात करते हैं महाशैतान की स्ट्रेंथ की। महाशैतान की भी स्ट्रेंथ भाई बहुत ख़तरनाक है भाई। इसने भी भाई धरती जैसे प्लेनेट, इतने भारी प्लेनेट को भाई अपनी शक्तियों से उठाया हुआ है। उसने भाई धरती को अपने हाथ में उठा लिया था। तो भाई इससे आप अंदाज़ा मतलब उठा सकता है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी ख़तरनाक स्ट्रेंथ होगी भाई उसकी। पर भाई ज़्यादा स्ट्रेंथ की बात करें तो भाई महारावण की मुझे लगता है कि ज़्यादा स्ट्रेंथ है, क्योंकि भाई महारावण के पास भाई काफ़ी असुरों की शक्तियाँ, जिसके पास भाई बहुत सारी स्ट्रेंथ है। और भाई उसके हमें काफ़ी फीट्स भी देखने को मिले हैं। तो भाई महारावण की स्ट्रेंथ भाई ज़्यादा है भाई। तो भाई फर्स्ट स्ट्रेंथ का पॉइंट जाता है महारावण को। अब सेकेंड राउंड यानी कि स्पीड की बात करते हैं। महारावण की स्पीड की बात करें तो भाई महारावण की स्पीड भाई ठीक ठाक ही है। उसे भाई हमें भाई मूवी में उड़ता या टेलीपोर्ट करते हुए देखा तो नहीं। तो भाई इसी भाई वो सिर्फ भाग सकता है और भागने की स्पीड पे उसकी ठीक ही होगी क्योंकि उसकी हाइट इतनी बड़ी है। तो भाई ठीक ठाक ही है भाई महारावण की स्पीड। अब बात करते हैं महाशैतान की स्पीड के बारे में। महाशैतान की स्पीड की बात करें तो भाई महाशैतान की स्पीड भाई बहुत ज़्यादा खतरनाक है भाई। उड़ने की स्पीड भाई भले इसकी थोड़ी कम हो पर भाई टेलीपोर्ट भाई ये 1 सेकंड में कहीं भी कहीं से भी कहीं जा सकता है। अलग अलग ब्रह्मांडों में भाई ये ट्रैवल कर सकता है अपनी नॉर्मल शक्ति से ही। तो गाइस इससे आप भाई महाशैतान की स्पीड का अंदाज़ा लगा ही सकते हो। तो गाइस स्पीड का तो भाई सीधा सीधा पॉइंट गाइस महाशैतान को जाता है, क्योंकि भाई वो टेलीपोर्ट भी कर सकता है और उड़ भी सकता है। तो गाइस स्पीड का पॉइंट जाता है महाशैतान को। अब थर्ड राउंड यानी कि ड्यूरेबिलिटी की बात करते हैं। महारावण की ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो भाई महारावण की ड्यूरेबिलिटी भाई बहुत बहुत ज़्यादा भाई। इसको भाई लिटिल सिंघम के मुक्के का भाई बिल्कुल असर नहीं हो रहा भाई। ये भाई आप पिक्चर में देख लो भाई, जब भी भाई ये लिटिल सिंघम भाई इसको मार रहा है महारावण को, इसको भाई कोई असर ही नहीं हो रहा। तो भाई इससे पता चलता है कि भाई महारावण की ड्यूरेबिलिटी भाई बहुत खतरनाक है। वहीं जब लिटिल सिंघम काल जैसे विलन्स को मारता है तो वो भाई उनका काफ़ी खतरनाक रिएक्शन होता है, पर भाई महारावण का बिल्कुल नहीं रिएक्शन। तो गाइस इससे पता चलता है कि महारावण की ड्यूरेबिलिटी भाई बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो अब बात करते हैं महाशैतान की ड्यूरेबिलिटी की। महाशैतान की ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो भाई महाशैतान की ड्यूरेबिलिटी भी भाई बहुत खतरनाक है। इसको भाई खुद कान्हा के वार से भी असर नहीं हुआ था भाई, मतलब थोड़ा हुआ था पर ज़्यादा नहीं हुआ था असर। भाई भीम के भी काफ़ी इसने अग्नि के वार झेले और अग्नि से तो कुछ होता ही नहीं है भाई इसको। अगर आपने भाई महाशैतान और प्रेत पुराण मूवी देखी होगी तो आपको पता ही होगा जब बहरूपे के पास गया था भाई महारावण, तो जब बहरूपी ने भाई इसके पंखों पे आग लगा दी थी तब भाई इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था भाई, कुछ नहीं हुआ था। इसने बस पंख हिलाए और आग ठीक भाई। जिस बंदे को भाई आग से भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई उसकी ड्यूरेबिलिटी भाई कितनी खतरनाक होगी। पर भाई जब भीम उस पर अग्नि के वार करते हैं उसको भाई थोड़ा सा तो रिएक्शन होता है, पर जैसे महारावण को मारा था महारावण को बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं हुआ था। इसलिए भाई महाशैतान और महारावण की ड्यूरेबिलिटी ऑलमोस्ट सेम है, पर भाई महारावण की भाई थोड़ी सी ज़्यादा है भाई। क्योंकि जैसे देखो ना, क्योंकि जब भीम वार करता है तो थोड़ा सा असर होता है महाशैतान पर महारावण पर बिल्कुल भी नहीं होता। तो गाइस इससे पता चलता है कि महारावण की ड्यूरेबिलिटी का ज़्यादा महाशैतान से। तो ये पॉइंट जाता है महारावण को।
अब नेक्स्ट राउंड यानी कि पावर्स की बात करते हैं। महारावण के पावर्स की बात करें तो गाइस महारावण बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इसके ये भाई किसी को भी भाई ट्रैप कर सकता है। और भाई इसकी सबसे पावरफुल ताकत ये है कि भाई ये हर प्रकार के भाई वेपन को भाई निकाल सकता है भाई। और इसके पास कई वेपन्स है जैसे क्रोध अस्त्र और भी काफ़ी सारे अस्त्र। तो भाई ये इसकी भाई सबसे खतरनाक शक्ति है। और भाई इसकी सुपर ड्यूरेबिलिटी और सुपर स्ट्रेंथ है इसके पास। और भाई इसकी मेन शक्ति ये है कि भाई ये अर्थ को कंट्रोल कर सकता है, बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें उठा सकता है, अर्थ को मैनिपुलेट कर सकता है भाई। इसके पास भाई अर्थ रियलम की पावर है भाई, मतलब ये धरती को कंट्रोल कर सकता है, धरती से चट्टानें निकाल के अपने दुश्मन पे मार सकता है, जैसे भाई इसने लिटिल सिंघम पे मारने की कोशिश की थी। तो ये भाई इसकी मेन पावर है। और भाई ये टेलीकिनेसिस कर सकता है और किसी भी राक्षस को पुनर्जीवित कर सकता है भाई। और अब बात करते हैं महाशैतान की पावर्स की। महाशैतान के पास भाई काफ़ी पावरफुल शक्तियाँ हैं, जैसे वो अपने हाथ से लेज़र शूट कर सकता है, अपनी आइज़ से लेज़र शूट कर सकता है। अब आप कहोगे कि आइज़ से कब लेज़र शूट की, भाई हमें कोई सीन दिखाया नहीं गया। तो भाई किरमाड़ा अपनी आइज़ से लेज़र शूट कर सकता है, जो कि हमें किरमाड़ा और ज़ुहू क़यामत शुरू मूवी में देखने को मिला था। और अगर किरमाड़ा कर सकता है तो भाई महाशैतान भी ज़रूर कर सकता है, क्योंकि किरमाड़ा के पास भी जो शक्ति है वो शैतानी है। और भाई ये टेलीकिनेसिस कर सकता है, गायब हो सकता है, उड़ सकता है, टेलीपोर्ट कर सकता है और शेप शिफ्टिंग कर सकता है और रियलम्स को बिना चक्रों के भी कंट्रोल कर सकता है। और किसी की भी भाई शक्तियाँ भाई अपने अंदर खींच सकता है ये। और भाई ये भी भाई किसी भी असुर किसी को भी भाई पुनर्जीवित कर सकता है। तो ये थी भाई महाशैतान की कुछ पावर्स। और देखा जाए तो भाई महाशैतान के पास भाई महारावण से कई ज़्यादा एबिलिटीज़ हैं। तो गाइस पावर्स का पॉइंट तो भाई सीधा सीधा जाता है महाशैतान को। अब गाइस फाइनल राउंड यानी आर्मी की बात करते हैं। तो गाइस महारावण की आर्मी भाई काफ़ी ख़तरनाक है। उसकी भाई हमें कोई सेना जैसी आर्मी, मतलब जैसे राजा इंद्रवर्मा की आर्मी है, ऐसे राजाओं की आर्मी होती है, वैसी आर्मी देखने को नहीं मिली। उसकी भाई असुरों की आर्मी है और काफ़ी खतरनाक असुर भाई उसकी आर्मी में है। और काफ़ी खतरनाक असुर है भाई उसकी आर्मी में, जो कि हमें मूवी में देखने को मिले थे। तो भाई ठीक सही ताकतवर है भाई महारावण की भाई आर्मी भाई काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तो अब बात करते हैं महाशैतान की आर्मी की। महाशैतान की सेना भाई बहुत ज़्यादा खतरनाक है भाई। इसकी सेना में भाई किरमाड़ा आता है, रंगड़ा आती है, ज़ुहू आता है, दमयान आता है, कायफू, हिडम्बक, मायांत्री, कराग, सिम्बारा, चिंटू शैतान जैसे विलन्स आते हैं। और उनकी भी आर्मी मुझे पता है इनमें से आधों की आर्मी नहीं है, पर भाई किरमाड़ा, रंगड़ा, दमयान, सिम्बारा, कराग जैसों की भाई काफ़ी खतरनाक आर्मी है। और कराग की आर्मी देखिए भाई, कराग की आर्मी में खुद इतने खतरनाक असुर हैं भाई। तो भाई आर्मी का पॉइंट तो भाई सीधा गाइस महाशैतान को जाता है, क्योंकि महाशैतान की जो आर्मी है उनकी भी खुद की एक आर्मी है। तो भाई इसीलिए भाई महाशैतान को ही पॉइंट जाता है सीधा। और महाशैतान की आर्मी भाई सीपी में भाई सबसे बड़ी आर्मी है भाई महाशैतान की। तो गाइस आर्मी का पॉइंट जाता है गाइस महाशैतान को। तो गाइस फाइनल राउंड भी खत्म हो चुका है। पॉइंट्स आप अपनी स्क्रीन पे देख ही सकते होंगे। महाशैतान के हमारे 3 पॉइंट्स और महारावण के हमारे 2 पॉइंट्स। तो गाइस इससे पता चलता है कि गाइस आज का हमारा विनर है महाशैतान। तो गाइस महाशैतान आज की बैटल जीत चुका है। मुझे पता है भाई महारावण भाई किरमाड़ा को इजीली हरा देगा, पर महाशैतान भाई उसको हरा सकता है। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।